जब किसान को जरूरत है खाद की, डीएपी की, तो खाद ही नहीं है, डीएपी नहीं है, और कीटनाशक दवाइयां महंगी, और फसल अगर तैयार हो जाए तो कीमत नहीं दे पा रहे। क्या कह रहे थे कि हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, कहीं आय दोगुनी हो तो बता दो आप। ये खेती करने वाले लोग हैं, कहीं आय दोगुनी हुई है क्या, बता दो आप। और हम तो कन्नौज और आसपास फरकाबाद वाले लोग जानते होंगे, आलू का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आलू की क्या हालत है बताओ। और मक्का का भी कोई कीमत नहीं दी इन्होंने, मक्का की भी कोई कीमत नहीं दे पाई सरकार, किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे लोग। और केवल यही नहीं, तुम आज ज्यादा जानते हो, ये लगता है शाम की दवाई वाले तो नहीं है कहीं। अरे हम जानते तुम्हें भाई। तो इसलिए सोचिए क्या हालत है बताओ आप। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे। और जो एम्बुलेंस चलाई थी हम लोगों ने गरीबों के लिए कि गांव में पहुंच जाए एम्बुलेंस और मदद करे, जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, मदद करती थी। इनकी सरकार में तो एम्बुलेंस ही नहीं जाती, फोन मिलाते रहो चाहे जितना। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, गरीबों के लिए बनाई थी, गांव में जाए पहुंचे। और अगर अस्पताल चला जाए गरीब तो इलाज ही नहीं है, दवाई नहीं है, सरकारी अस्पताल बेकार कर दिए। और लगता तो यह है कि अब अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है, अस्पताल भी बीमार हो गए हैं। और देखिए बीजेपी के लोग कैसे धोखा दे रहे हैं। मैं अपने चुनाव में कहता था, याद कीजिए आप लोग, कि पहले जो बुखार उतरता था डॉक्टर गोली देते थे हम लोगों को, 500 mg की गोली से बुखार उतर जाता था। अब बताओ बीजेपी की जब से सरकार आई है तो कितने mg गोली खाली करनी पड़ती है आपको? 150 mg ज्यादा खाना पड़ रहा है पैरासीटामोल। और फिर डॉक्टर कहते 6 घंटे बाद फिर खा लेना आप लोग, तब बुखार उतरेगा आपका। अब ये दो डॉक्टर बैठे ये बताएंगे कि क्या है कानूनी या साइंटिफिक रीजन। दो डॉक्टर हैं, एक दांत के हैं, एक सर्जन है। सर्जन हो क्या हो, हैं? जनरल सर्जन है। बताओ, इन्हें तो खुद पता होगा। और इन्होंने बाजार में हर चीज छोटी कर दी, बताओ, कीमत नहीं कम की। बाजार में देखिए सामान जो भी खरीदोगे आप सब छोटा कर दिया और कीमत उतनी ही वसूल रहे हैं। कितना मुनाफा कमा रहे हैं सोचो आप, मुनाफे के बाद मुनाफा। और ये हमारे सही कह रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का न जाने कितना पैसा इन्होंने माफ कर दिया, कितने लाख करोड़ माफ कर दिया सोचिए आप। लाखों लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है। और बैंकें न डूब जाए इसलिए बैंकों को मर्ज कर दिया इन्होंने, बैंक को बैंक में जोड़ दिया, बैंकें कम कर दी इन्होंने। और बैंकें कम नहीं की, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि इन्होंने अपने ही गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। ये गोरख धंधा चल रहा है सोचिए आप। और पूरे प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए सरकार ने, 26,000 प्राइमरी स्कूल। और शिक्षक भर्ती नहीं की इन्होंने। याद रखना, ये आउटसोर्स इसलिए करते हैं जिससे इन्हें आरक्षण न देना पड़े। जब आउटसोर्स होगी नौकरी तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। याद होगा आपको, कभी किसी ने कहा था कि अगर हमें आरक्षण छीनना पड़े तो हम थप्पड़ मार करके छीन लेंगे आरक्षण। याद है कि नहीं याद आप लोगों को? बताओ, आउटसोर्स में नौकरी कर दी।